बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आइएगा इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत ही अहम जानकारी आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये ख़ासकर वीडियो हमारी ख़वातीन के लिए है। आपने देखा होगा कि अगर शादी हो गई और 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं और अगर औलाद नहीं हो रही है, अगर आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो यूँ समझिएगा कि इंसान टेंशन में आ जाता है और जगह जगह से इलाज करना शुरू कर देता है। जाहिर सी बात है, अगर शादी के बाद में 1 साल 2 साल बच्चे ना हों तो उस औरत को महल्ले के लोग, रिश्तेदार लोग सब बुरा समझने लगते हैं, उसकी कोई कदर नहीं होती है, समझे। इसी तरीके से कुछ लोग मर्द को तानाकशी करते हैं, कुछ औरत को तानाकशी करते हैं और ख़ुद को भी अफसोस रहता है कि ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई, क्या कमी हो गई जिसकी वजह से हमारे यहाँ औलाद नहीं हो रही है। देखिए, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा हुआ करती है, समझे। तो आखिर ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो पाती, बच्चा नहीं हो पाता। तो 12 वजह आज मैं रजिस्टर में लिख कर के रखा हूँ। अगर औरत के अंदर ये 12 कमी हैं तो उसके औलाद होना बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह चाहे तो पत्थरों से भी औलाद पैदा कर दे, बिना माँ बाप के भी औलाद पैदा करते, उसकी वो शान है, उसकी वो कुदरत है। लेकिन अगर ये 12 कमी औरत के अंदर पाई जाएंगी, लड़की के अंदर पाई जाएंगी, तो समझ लेना औलाद होना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ लिख करके रखा हूँ, एक एक करके आपको बताऊँगा वो 12 कमियाँ क्या क्या हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली कमी कि औरत को माहवारी बिल्कुल ना आना, समझे। पहली कमी, पहली वजह, बहुत सारी औरतें वो होती हैं, लड़कियाँ वो होती हैं, उन्हें माहवारी आती ही नहीं है, पीरियड उन्हें आता ही नहीं है, एनसी उन्हें होती ही नहीं है, तो समझ लेना कि औलाद नहीं हो पाएगी। दूसरी वजह यह है कि औरत को सफ़ेद पानी की शिकायत होना, समझे। सफ़ेद पानी की शिकायत होना अगर ज़्यादा आ रहा बार बार तो फिर समझिएगा कि बच्चा नहीं ठहर पाएगा। तीसरी कमी ये है कि अगर औरत को पीरियड हो रहा है, पीरियड के वक्त में, माहवारी के वक्त में पेट में बहुत शिद्दत का दर्द हो रहा है, तो अगर हर बार में ऐसे ही होता है तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। इससे भी जो है बच्चे होने की चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 4, ट्यूब का बंद होना, समझ रहे हैं, जिसे आम भाषा में बोलते हैं कि नले बंद हो गए हैं। अगर ट्यूब बंद हो गया है तो ये भी बहुत बड़ी कमी है, इससे भी बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती है। नंबर 5, बच्चेदानी में खून या पानी की रसोली का हो जाना, समझे। बच्चेदानी में खून या पानी की रसोली का बन जाना, इससे भी जो है हमल नहीं ठहर पाता है, बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती है, ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। नंबर 6, बच्चेदानी में सूजन आ जाना। अगर सूजन वगैरह आ गया है, आप देखते होंगे, आप जाकर रिपोर्ट करा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, तो डॉक्टर बता देते हैं कि बच्चेदानी में सूजन है, इसकी वजह से जो है हमल नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है। और बच्चे में इन्फेक्शन होना, यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, समझे। अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है किसी भी तरह का तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी वजह है, इससे भी बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती है। बच्चेदानी में किसी का मतलब नुक्स होना, कोई ख़राबी होना, उससे भी जो है बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती है। और बच्चेदानी के अंदर अंडे ना बनना, समझे, अंडे ना बनना, तो इससे भी जो है ये भी एक बहुत बड़े वजह होती है, इससे बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती है। और बच्चेदानी में खून की कमी होना, ये भी एक बहुत बड़ी कमी होती है, इससे भी जो है बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाती है। तो ये 12 कमियां ऐसी थी, अगर किसी लेडीज़ के अंदर, किसी खातून के अंदर, किसी औरत के अंदर अगर ये 12 कमियां पाई जाएं तो यूँ समझ लेना कि फिर बच्चे के चांसेस होने के बहुत मुश्किल से बच्चा हो पाएगा। अल्लाह की मर्ज़ी है। देखिए, जितने भी औलाद हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाजे अपनी रहमत से। अगर कोई कमियाँ भी हों तो अल्लाह पाक उन्हें दूर फरमा दे, समझे। तो इस तरीके से अगर किसी औरत के अंदर इन 12 कमियों में से कोई कमी पाई जाए तो उसका इलाज करवाएं, और इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है। एक
एक जगह से इलाज नहीं हो पाता तो दूसरी जगह देखिएगा, तीसरी जगह देखिएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुक़द्दर में औलाद दी है तो किसी न किसी सबब से इंशाअल्लाह वो ज़रूर होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जितने भी औलाद हैं सबको औलाद से नवाजे और उनका घर खुशियों से भर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप इसका इलाज लेना चाहते हैं, इन कमियों में से कोई कमी अगर किसी खातून के अंदर है और वो अपना इलाज करवाना चाहती हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, इस पर कॉल करके अपनी कमी को रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला देसी जड़ी बूटी से इलाज किया जाएगा।